सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो है इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कैसे एम्पलीफाई करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक बात करूँगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में मेरा जो मेन मोटो है ये 2 पॉइंट्स पे है कि मैं आपके साथ ये 2 पॉइंट्स कवर करूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे काम करता है, क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स कैसे समझते हैं, कैसे इन्वर्टिंग निकालते हैं, नॉन इन्वर्टिंग करते हैं, कुछ इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँगा कि हम लोग या ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि बात करता हूँ तो डिफरेंशिएटर सर्किट है, इंटीग्रेटर है, मल्टी वाइब्रेटर है, या और भी अगर कंपरेटर सर्किट है आपका। इस तरह के बहुत सारे सिस्टम है हमारे पास जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे काम करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है, एम्पलीफायर के बारे में समझना, या अगर आप गेट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एम्पलीफायर का जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज क्वेश्चन होता है। ठीक है, हमेशा इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिर बात करेंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, कब नहीं होता है। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझना एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पार्ट को समझना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। बेसिक जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका मतलब होता है टू एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, जैसे देखो एक सिग्नल है, ठीक है, ये मैं कंसिडर करता हूँ एक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक एम्पलीफायर है। सबसे पहले बात करता हूँ एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है जो लो लेवल सिग्नल, ठीक है, जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो लो लेवल, उसको आउटपुट में हाई लेवल सिग्नल में चेंज करना। मतलब क्या होता है, बेसिक सिग्नल का कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर मेरा एक एम्पलीफायर है, ठीक है, मैं यहाँ से एक इनपुट और ये यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से इनपुट में अगर हम एक साइन सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, एक साइन वेव सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, देखो ये एक साइन वेव सिग्नल है ऐसे प्रोवाइड किया। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड मैं मानता हूँ दैट इज के है। ठीक है, दैट इज माइनस के। ये हमारे एक इनपुट सिग्नल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिग्नल को एम्पलीफायर से पास करूंगा तो इसका कुछ इस तरह का आपको आउटपुट आएगा। ठीक है, देखना इस तरह का आपको आउटपुट मिला। आपने इनपुट क्या दिया, एक के टाइम्स आपने सिग्नल दिया, साइनोसॉइडल सिग्नल। आउटपुट इसका यहाँ से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ ए टाइम्स के आ गया। ठीक है, और ये हो गया मेरा माइनस ए टाइम्स के। मतलब क्या हुआ कि ए टाइम्स सिग्नल क्या हुआ आपका इंक्रीज करिए ना। आपने मान लो जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखो 1x2 है, या 1 × आप 2 करते हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर आप इस ए सिग्नल में, ठीक है, ये के तो फिक्स है, के आपने इनपुट दिया, के को आप मान लो कि आपने यहाँ से 2 को मान लो आपने के दिया। ठीक है, ए जो मेरा हुआ इसको मैं ए मान लेता हूँ फर्स्ट वाले टर्म को। तो देखो ए में आपने क्या किया, 1 था तो 2 आया। ए में अगर मैं 2 करता हूँ तो के मेरा कांस्टेंट है, देखो क्योंकि इनपुट जो था वो तो आउटपुट में आएगा ही आएगा, लेकिन क्या करेगा कि जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करेगा। तो देखो यहाँ से जो ए को मैं चेंज किया तो 2 हुआ, ये 2 मेरा फिक्स है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ए को मैं चेंज करता हूँ 3, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्या आ गया, 3 × 2 दैट इज 6। देखो सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सिग्नल आपका वेरी कर रहा है, मतलब जो साइनसॉइडल सिग्नल है वो अप एंड डाउन इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर का बेसिक काम यही होता है कि एक लो लेवल सिग्नल को एक हाई लेवल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूं तो आप माइक्रोफोन सुनते होंगे। ठीक है, जैसे कि माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मतलब माइक, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप कभी पार्टी या कहीं भी आप अरेंज करते हो, कोई सेमिनार वगैरह में जाते होगे, एक छोटा सा माइक होता है। ठीक है, एक माइक होता है जिसमें कि वो लोग बोलते हैं जिन्हें बोलना है। ठीक है, जो भी स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें बात करते हैं। उसके बाद क्या करता है, जो आपका ऑडियो आपका मेन सिग्नल का जो काम कर रहा है, ठीक है, जो पूरा ट्रांसड्यूसर का पार्ट होता है जिससे कि हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो माइक्रोफोन क्या है, हमारे की इनपुट सिग्नल है। तो माइक्रोफोन से मैंने क्या किया कि इनपुट दिया, मतलब वॉइस सिग्नल दिया। ठीक है, वॉइस सिग्नल में अपने के दिया किससे, अपने माइक्रोफोन या माइक से दिया। ठीक है, वो हमारे क्या बेसिक इनपुट सिग्नल है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर होता है, जो इतना बड़ा बॉक्स देखते हो मशीन लगा हुआ होता है, वो बेसिक एक ट्रांसड्यूसर का काम करता है। वही करता है काम एम्पलीफाई करने का। वो कि वही क्या करता है कि आपका जो लो सिग्नल, आपके वॉइस सिग्नल जो है उसको और हाई फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर देता है। तो बेसिक जो एम्पलीफायर का काम होता है वो चेंज करना होता है किसको, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, बेसिक क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है। आप कम्युनिकेशन वगैरह में पढ़ते हो कि कैसे सिग्नल चेंज होता है, कैसे हाई होता है। इस तरह के पार्ट्स को क्या करते हैं हम लोग पूरा एम्पलीफायर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर के लिए आप कौन कौन सा सर्किट यूज़ कर सकते हो, आईसी यूज़ कर सकते हो, आप बीजेटी यूज़ कर सकते हो, आप मॉसफेट का यूज़ कर सकते हो, आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हो। अब बाकी वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है कि आप कैसे कैसे इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, बहुत सारा, क्योंकि एम्पलीफायर एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आप एनालॉग पे अच्छे से कमांड रखो, और बेसिक नेटवर्क एनालिसिस मतलब केवीएल केसीएल वगैरह आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, तो आप एम्पलीफायर पे अच्छा कमांड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं एम्पलीफायर की अभी डिज़ाइनिंग नहीं बता रहा हूँ कि एम्पलीफायर को कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, मैं उस चीज़ पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एक
नॉर्मल बता रहा हूँ कैसे एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, ठीक है। इसके इंटरनल सर्किट में आप जब जाओगे एम्पलीफायर का तो आप पढ़ते होगे RE मॉडल है, HIE मॉडल है, जो ट्रांजिस्टर में आप स्टडी करते हो। तो इस तरह का मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई, मतलब कि जो इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर? एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ DC कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर। मतलब क्या हो रहा है हाई गेन का, कि जो एम्पलीफायर उसका जो गेन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो अपने इनपुट में अप्लाई किया है, ठीक है। जो भी मैंने एम्पलीफायर में बताया कि जो इनपुट सिग्नल होगा उसको और भी हाई सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करके वो आपको प्रोवाइड करेगा। बेसिक मतलब ये है कि एक आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो भी एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जो इनपुट में जो लो सिग्नल है उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा सा मैं और बात अगर करता हूँ तो मैं आपको एक दिखाता हूँ सर्किट दिखता कैसा। सबसे पहले सिंबॉलिक नोटेशन बनाता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से भी मैं आपको हर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कैसे इन्वर्टिंग होगा, कैसे नॉन इन्वर्टिंग होता है, कैसे इसका आउटपुट आप लेके आ सकते हो, ठीक है। देखो तो ये हमारा एक बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। टोटल 8 पिन की IC होती है, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ कि इसकी IC वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ये हमारा क्या है आउटपुट वोल्टेज, ये जो हमारा होता है दैट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब माइनस। इन्वर्टिंग ओपेम का मतलब क्या होता है? इन्वर्टिंग ओपेम का मतलब होता है कि जब आप इन्वर्टिंग टर्मिनल से जब आप इनपुट सिग्नल देते हो, ठीक है, चाहे आप AC सिग्नल दो या DC सिग्नल दो, जो भी आप दे रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है जब आप इन्वर्टिंग से अगर सप्लाई दे रहे हो तो हमारा इन्वर्टिंग ओपेम होता है। अगर नॉन इन्वर्टिंग से सप्लाई दोगे तो वो नॉन इन्वर्टिंग ओपेम होगा, ठीक है। ये हमारा होता है नॉन इन्वर्टिंग प्लस, ठीक है, दैट इज़ VNI। ये हमारा होता है VCC सप्लाई, ये हमारा होता है माइनस VCC, ठीक है। या इसे ही आप लिख सकते हो इमीटर वोल्टेज, ठीक है। इसे या तो हम लोग बोल सकते हैं प्लस V सैचुरेशन, ठीक है, प्लस V सैचुरेशन, और इसे आप बोल सकते हो माइनस V सैचुरेशन, ठीक है। यही है पावर सप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ पावर सप्लाई। ये हमारा क्या है दैट इज़ पावर सप्लाई, ठीक है। ये हमारा पावर सप्लाई। तो ये हमारा बेसिक एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फिगर है, इस तरह से दिखता है। मतलब 3 और 2 5 हम लोग 5 पिन्स को यूज़ करते हैं, बाकी पिन्स जो होते हैं उसमें यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी पिन को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें होता क्या है बेसिक, ये हमारे पास एक ओपन लूप गेन होता है, ठीक है, AOL। ये हमारा होता है AOL। और अगर इसमें बात करता हूँ तो एक होता है डिफरेंस वोल्टेज। डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है? इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ VD, ठीक है, दैट इज़ VD मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल। वो हमारा होता है AOL से डिफाइन होता है। AOL से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो AOL, तो AOL कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए दैट इज़ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या होगा? इनपुट वोल्टेज ये हमारा VD होता है ना, VD कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? देखो VD इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग ओपेम, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक होता है VD है ना, यानी ओपन लूप गेन। ये बात आती है, अब देखो ओपेम जो होता है वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक प्रैक्टिकल ओपेम भी होता है, एक आइडियल ओपेम होता है। अगर मैं आइडियल ओपेम, इस चीज़ को, अगर इस फिगर को अगर मैं आइडियल कंसिडर करता हूँ, ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर ये पावर सप्लाई दिया हुआ है तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस करना। मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट पॉइंट में कि देखो जब भी इन्वर्टिंग का ओपेम, ठीक है, यानी VNI, ठीक है, ग्रेटर देन VI है, मतलब इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज़ प्लस V सैचुरेशन, ठीक है, प्लस V सैचुरेशन मतलब ये वोल्टेज होगा। अगर ये आउटपुट दोनों आपको दे दिया है पावर सप्लाई, तो एक चीज़ याद रखना है कि ये जो आउटपुट आएगा ये कभी भी इन दोनों को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इसके बीच में रेंज करेगा, ठीक है। देखो ये मैं लिख दिया, और अगर, ठीक है, अगर VNI अगर लेस देन VI है, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट इज़ माइनस V सैचुरेशन, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि कभी भी अगर ये जब क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, कभी भी, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होगा बेसिक, जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो कहाँ होगा? देखो एक, हाँ, हमेशा माइनस V सैचुरेशन से ले करके माइनस V सैचुरेशन के बीच में होगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपको दे दिया है, तो अगर आपका पावर सप्लाई दे दिया है, मान लो कि अगर मैं एज्यूम करता हूँ ये मेरा प्लस 15 वोल्ट है और ये मेरा माइनस 15 वोल्ट है, तो जो आपका आउटपुट होगा वो इसके बीच में ही होगा। हो सकता है 7 वोल्ट भी हो सकता है 6 वोल्ट भी हो, लेकिन जब भी होगा तो इन दोनों के बीच में ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा पावर सप्लाई के। अगर दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप आराम से कैलकुलेशन करो, KVL KCL आप लगाते रहो, ठीक है। इस तरह से बेसिक हम लोग समझते हैं एक
प्रैक्टिकल ओपेम को, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिकल ओपेम है। अगर मैं बात करता हूँ अगर आइडियल ओपेम है, ठीक है, अगर, ठीक है, और अगर ये एक आइडियल ओपेम है, ठीक है, देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, अगर ये हमारा एक आइडियल ओपेम है, ठीक है, आइडियल ओपेम है, तो आइडियल ओपेम में क्या होगा कि इसके अंदर का जो गेन है, ठीक है, इसके अंदर का जो गेन है दैट इज AOL इज इन्फिनिटी, ठीक है। AOL क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी अगर AOL होगा तो इसके अंदर का जो R इन का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इनपुट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर आइडियल ओपेम है तो हमेशा जो इंटरनल करंट होता है वो क्या फ्लो करता है, 0, ठीक है, 0 एम्पियर, ठीक है। हमेशा क्या करेगा, इंटरनल करंट जो होगा वो 0 एम्पियर फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें बात आती है, एक चीज़ और याद रखना है कि फीडबैक से आउटपुट से इंटरनल में, ठीक है, अगर इंटरनल की मैं बात करता हूँ तो I0 जो आप लोग ले लेते हो इस चीज़ को कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। इंटरनल यहाँ से इनपुट जो ओपेम के अंदर जा रहा है वो आपका 0 हो है, लेकिन जो आपका आउटपुट से जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, 0 कभी भी नहीं होगा। तो इसको कभी भी एज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन में कभी भी ये चीज़ दिया हुआ नहीं होता। अभी तक तो मैंने जितना भी क्वेश्चन, मैं जब गेट की प्रिपरेशन करता मैंने इतना क्वेश्चन ओपीएम का सॉल्व किया, कभी भी ये कंडीशन को यूज़ नहीं किया गया कि I0 क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर करंट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अंदर कभी भी 0 नहीं होता। ये बेसिक एक आइडियल ओपेम है। तो और आइडियल ओपेम में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, VGC को अप्लाई करते हैं, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन आइडियल ओपेम, नॉट फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और देखो प्रैक्टिकल ओपेम में एक चीज़ बताता हूँ, प्रैक्टिकल ओपेम में जो OLT ओपन लूप गेन होगा ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, देखो प्रैक्टिकल ओपेम में जो AOL होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर मैं IC 741 के बारे में बात करता हूँ तो जो हमारा AOL होता है दैट इज 10⁻6 गेन, ठीक है। गेन क्या होता है, 10⁻6 हमारा ये गेन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा था एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओवरव्यू। अब हम एक एक करके और अच्छे से देखेंगे। अभी तो मैंने आपको आइडियल प्रैक्टिकल बेसिक समझाया, थोड़ा सा बात करता हूँ आइडियल ओपेम के बारे में कि आइडियल ओपेम में और क्या क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं आइडियल ओपेम में कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट केवल नॉन इन्वर्टिंग बोलने से नहीं, सॉरी, केवल हम आइडियल ओपेम में बोल दें कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते नहीं, केवल वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन दिस फिगर, दिस आइडियल ओपेम। बहुत सारे कंडीशन है, उस सभी कंडीशन को एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने आपके लिए एक ओपेम बनाया था, ठीक है, मैं एक ओपेम बनाता हूँ फिर से देखना, ठीक है। एक मैंने ओपेम बनाया, ये हमारा है VI दैट इज़ VNI, ठीक है, माइनस प्लस, ये हमारा यहाँ से क्या निकला, आउटपुट, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक ऑपरेशन एम्पलीफायर है। तो हमारा जो VGC वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारा जो ये इस पॉइंट पर अगर ग्राउंड है, ठीक है, अगर इस सपोज करो कि मैं इस चीज़ को अगर ग्राउंड कर देता हूँ तो इस टर्मिनल, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, दैट इज़ 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट पर का जो वोल्टेज है वो क्या है, 0 वोल्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के कारण क्या होगा कि ये 0 वोल्ट इस पे भी आके क्या बना देगा, 0 वोल्ट। यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों क्या हो गया आपका, 0 वोल्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यही होता है कि कब आप इस चीज़ को करोगे, इंटरनल करंट यहाँ से 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी इंटरनल करंट 0 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब इस सर्किट का होगा, क्योंकि एक आइडियल ओपेम है तो AOL आपका इन्फिनिटी हो गया और Rin जो हो गया वो भी आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब बात होती है कि कैसे वर्चुअल ग्राउंड, तो इसी को पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड देखते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, उस सभी चीज़ों को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट किस किस पॉइंट पे वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि VGC इज नॉट वैलिड इन प्रैक्टिकल ओपेम, ठीक है, इन प्रैक्टिकल ओपेम, ठीक है। इस सब क्योंकि मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ ना, VGC की, मैं VGC की लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ कि VGC कहाँ पे लिमिट, मतलब कहाँ पे ये वैलिड नहीं होता। तो VGC कभी भी प्रैक्टिकल ओपेम में वैलिड नहीं होता। प्रैक्टिकल ओपेम का मतलब क्या हुआ कि जो आपका गेन होगा, प्रैक्टिकल ओपेम पहचानने का क्या तरीका है कि गेन डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, गेन कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, गेन एक फाइनाइट होगा। जैसा कि मैंने बताया था IC 741 में क्या होता है कि जो हमारा ओपन लूप गेन होता है दैट इज 10⁻6। तो याद रखना है क्या कि VGC कभी भी एक प्रैक्टिकल ओपन में वैलिड नहीं होता। अगर आपको गेन फाइनाइट दे दिया कभी भी वहाँ पे मत लगाना। वो मैं आगे चल के बात करूँगा, अगली एक आध दो वीडियो में मैं जब प्रैक्टिकल ओपन में डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा कि प्रैक्टिकल ओपन में आप कैसे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हो। आसान है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से भी आसान वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे चल के बात करूँगा। अब देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा कि VGC इज़ नॉट वैलिड फॉर प्रैक्टिकल ओपन। सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ कि कभी भी VGC is not valid for open system,
ओपन सिस्टम, ठीक है, कभी भी ओपन सिस्टम के लिए वीजीसी वैलिड नहीं होता। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कंपैरेटर सर्किट, ठीक है, मतलब कि कंपैरेटर सर्किट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कंपैरेटर सर्किट एक ओपन सिस्टम होता है, तो वहाँ पे हम कभी भी क्या करते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ कि हम दिस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, दिस इज़ नॉट वैलिड इन, ठीक है, इट्स नॉट वैलिड इन एक्सटर्नल टर्मिनल से मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल टर्मिनल का मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका मेन इनपुट है, ठीक है, जैसे कि देखो ये आपका एक ओपेम है, ठीक है, सपोज करो ये हमारा एक ओपेम है, ठीक है, ये इस टर्मिनल को मैं ग्राउंड से कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा के एक यहाँ से मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा, तो जो इस आउटपुट का जो टर्मिनल है वो ये टर्मिनल है, ठीक है। तो जो इसका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे जो 0 वोल्ट है, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे जा करके ये 0 वोल्ट बनेगा, ठीक है, ये आर है हमारा, तो ये 0 वोल्ट बनेगा, ना ही कि हम इस पॉइंट को कहीं और 0 कर सकते। तो इस ओपेम का जो टर्मिनल है वो 0 वोल्ट होगा, तो ये जब 0 वोल्ट हो गया तो फिर आप क्या करोगे, ये वी है, अब बेसिक है, क्या करो, KVL लगा लो, तो 0 माइनस वी डिवाइड बाई आर, और आगे तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू 0, सो वी इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी फाइन, क्योंकि ओपन सिस्टम है ना, मैंने क्या बोला, ओपन सिस्टम में कभी भी, देखो मैंने यहाँ लिखा ना कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर ओपन सिस्टम, तो देखो ये एक ओपन सिस्टम था, कोई भी क्लोज पाथ नहीं था, तो ओपन सिस्टम होने के कारण आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि ओपन सिस्टम में भी ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से एक फीडबैक लगा देता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये R1 है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये क्लोज सिस्टम बन गया है, ये एक निगेटिव सिस्टम है, तो 0 यहाँ पे आया, तो 0 है, ये V0 है हमारा, ये भी V0 था, तो आपको पता है कि जो हमारा नोड होता है कि इक्वेशन में वही सेम होता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, तो जो पॉइंट है वो सारा का सारा क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, देखो प्लस 0 माइनस V0 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, देखो इक्वेशन माइनस V0 बाई R इज इक्वल टू V बाई R, ये हमारा R1 है, ठीक। तो देखो V0 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हटा देता हूँ, है ना, तो V बाई R इंटू R1, आउटपुट वोल्टेज आ गया आपका। तो इस तरह से करते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम में, ठीक है, अप्लाई होता है। अब अगला पॉइंट आते हैं कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर, ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, नॉट वैलिड फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, नॉट वैलिड फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली गेन इंक्रीज होता है। बताता हूँ कैसे गेन इंक्रीज होता है। मैं देखो पूरे एक एक पार्ट को और एक एक पॉइंट्स को अच्छे से आपको एक एग्जाम्पल के दे के आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव प्लस प्लस, ठीक है। इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं, मान लो मैं VS दे देता हूँ, ठीक है, या हाँ चलो VI दे देता हूँ इनपुट, ठीक है। यहाँ से मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक ये मेरा एम्पलीफायर है, दैट इज़ A, ठीक है। यहाँ से मैं आउटपुट वोल्टेज V0 ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से फीडबैक लगाऊंगा, ठीक है, एक फीडबैक मैं दे रहा हूँ, है ना, एक फीडबैक मैं यहाँ से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इस फीडबैक को मैं दे देता हूँ नाम, सपोज करो चलो बीटा, ठीक है, मैं बीटा दे दिया, ये हमारा फीडबैक है, ठीक है। अब हो देखो क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मुझे चलो मैं VD ले रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस वोल्टेज है ना VD, यहाँ से फीडबैक लगाया तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा VF है, ठीक है, VF हमारा फीडबैक वोल्टेज है और ये हमारा डिफरेंस वोल्टेज है। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है यहाँ पे ना, पॉजिटिव फीडबैक है, तो जो आपका VD होगा, VD क्या हो रहा है आपका, देखो VI प्लस VF क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ऐड हो रहा है। अगर सपोज करो कि मैं अगर VI बराबर अगर मैं VF ले लेता हूँ तो जो डिफरेंस वोल्टेज होगा दैट इज 2 टाइम्स V ऑफ F हो जाएगा। मतलब कि वो जो गेन होगा आपका इस एम्पलीफायर का, ये क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक का ड्रॉबैक है कि गेन को बढ़ा देता है। और आपको ये चीज़ पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता क्या है बेसिक, कि जो गेन होता है ऑफ जो आउटपुट का जो गेन आता है टोटल एम्पलीफायर का, वो कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब जो आप इनपुट में आप अप्लाई कर रहे हो उससे कभी भी आउटपुट आपका ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ जैसे कि निगेटिव फीडबैक, तो निगेटिव फीडबैक में क्या होगा, ये टर्मिनल हट के केवल निगेटिव हो जाएगा। फीडबैक का मतलब क्या है, जिस टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा था तो पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव से कनेक्ट हो रहा था तो निगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका डिफरेंस वोल्टेज क्या हो जाएगा, दैट इज VI माइनस VF, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज ऑटोमेटिक आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर बोल देता हूँ इफ़ VI इज इक्वल टू VF, तो VD इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज VI माइनस VI, यानी डिफरेंस वोल्टेज क्या हो गया, 0।
ठीक है, यही तो हमको चाहिए था, इसीलिए तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नॉट फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल अगर बताता हूँ तो ऑसिलेटर सर्किट पॉजिटिव फीडबैक, मल्टी वाइब्रेटर इज पॉजिटिव, इसमें ट्रिगर इज पॉजिटिव बेस्ड फीडबैक। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव बेस्ड होता है। तो मैंने आपके साथ बेसिक वो 4 पॉइंट कवर किए, एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो 5वां पॉइंट। अब मैं आपके साथ 5th पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। 5th पॉइंट जो हमारा बेसिक है कि जब VI एंड V है ना, VI एंड VNI जब दोनों का दोनों गिवन होगा, ठीक है, दोनों VI एंड दोनों जब गिवन होगा तो यहाँ पे जो VGC होगा ना, VGC इज़ नॉट वैलिड। जब दोनों टर्मिनल आपको जानते हो, दोनों टर्मिनल जानने का क्या मतलब हो रहा है, ठीक है, जानने का क्या मतलब हो रहा है, जैसे कि देखो ये एक ओपेम है, ठीक है, यहाँ से मैं एक दे रहा हूँ 5 वोल्ट की सप्लाई और इस टर्मिनल से यहाँ से एक करंट सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक करंट सप्लाई दे रहा हूँ जो कि आपका है 1 मिली एम्पियर। दोनों टर्मिनल आपको पता है ना, दोनों टर्मिनल आपको क्या नोन है। जब दोनों टर्मिनल आपको नोन है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे VGC वैलिड नहीं होगा कि चलो इस पॉइंट पर 5 वोल्ट है, इस पॉइंट पर 5 वोल्ट दे रहा हूँ, क्यों नहीं होगा भाई, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक, ये वोल्टेज है, ये करंट है, कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन हमेशा 2 सेम क्वांटिटी के बीच में होता है, कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन 2 सेम क्वांटिटीज। तो यहाँ पे दोनों का दोनों अलग पैरामीटर, एक वोल्टेज है, करंट है, तो यहाँ पे भी VGC वैलिड नहीं होगा। तो ये बेसिक VGC का इतना सारा पॉइंट्स था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। समझता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिक आज की वीडियो में मैंने आपके साथ यही चीज़ बताया कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे कब नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, मैंने एग्जांपल भी लिया, आपको सर्किट के साथ समझाया। आशा करूँगा आपको ये पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टॉपिक कैसा, टॉपिक हो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। मैं बोल रहा हूँ, मैं ओपन को एक एक टॉपिक कवर आपको अच्छे से कर दूंगा। डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएटर डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, इंटीग्रेटर कैसे इंटीग्रेट कर देता है इनपुट सिग्नल को, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करूँगा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you very much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.